नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक बरेली से आप लोगों को आज के लेक्चर, आज की क्लास में मैं फिर उपस्थित हूँ। आप लोगों का एक नया सब्जेक्ट, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोगों को मैंने कल कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। जो भी हमारे साथी हैं वो चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। कल के विषय में मैंने आपको बताया था कि दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपना एक दो जो भी दवाइयों का प्रयोग है, मतलब चाहे D4 से करें, चाहे D5 से करें, या फिर 445 और 5 ml मेडिसिन से करें, चाहे 495 5 ml, मतलब ये D5 में बन जाता है, इससे भी प्रयोग कर सकते हैं। आज हमारा जो विषय रहेगा दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो दवाएं हैं उनके गुण, दवाइयों के गुण क्या होते हैं, इस विषय पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे कुछ साथी लोग हैं, उनकी मांग के अनुसार अपने चिकित्सा अभ्यास से, अन्य कामों से समय निकाल करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो जारी करता हूँ, बनाता हूँ। जो मेरे अनुभव होते हैं वो मैं बताता हूँ। हमारे पास जो नोट्स हैं उनसे मैं बताता हूँ। जो भी है, जहाँ से भी जो हमको ज्ञान मिलता है हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से साथियों को देखा जा रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बताना नहीं चाहते, हमारे नए साथियों के लिए गुमराह करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो मेरा इस तरह का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जितना भी हमारे पास होगा हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे। इसी दौरान आज का जो विषय हमने चुना है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो औषधियाँ हैं, जो दवाएं हैं, उनके गुण और इनको कितने भागों में बांटा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दवाएं हैं, सभी ग्रुप, सभी दवाएं रोगियों के अनुसार और उनकी प्राकृतिक के अनुसार उनका अपना असर होता है, उनका प्रभाव होता है। इन दवाओं को 5 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप की दवाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा S ग्रुप आता है। पहला ग्रुप जो है उसमें हमने S ग्रुप की दवाएं और लाल बिजली, मतलब रेड इलेक्ट्रिसिटी, पीली बिजली, इन दवाओं को रखा है। जहाँ पे हम S ग्रुप की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, यह जो रोगी है उसकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुसार तो उसमें हम लाल बिजली और पीली बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो रोगियों में बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमने जो दूसरा ग्रुप रखा है उसमें आपका L ग्रुप हो गया, L1 या L2, कंपाउंड मेडिसिन में आता है L2। इसी के साथ जो हमने तीसरा समूह, तीसरा ग्रुप जो रखा है उसमें A ग्रुप नीली बिजली और हरी बिजली को रखा है। मतलब A ग्रुप की जो औषधियाँ होती हैं वो किन रोगियों में, किन प्रवृत्ति के रोगियों में दी जाती हैं, उसके साथ अगर हम A ग्रुप की औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उन दवाओं में हम हरी बिजली
और नीली बिजली, मतलब ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी के साथ चौथा ग्रुप जो आया वो आपका आया सी ग्रुप, कैंसो रेसो सी ग्रुप। और पांचवा ग्रुप जो आया उसमें आपका एफ ग्रुप की दवाइयाँ हो गई और बी ग्रुप की दवाएं हो गई, पी ग्रुप की दवाएं हो गई, उसमें साथ में आप एक्वा परला मतलब APP और साथ में वाइट इलेक्ट्रिसिटी सफ़ेद बिजली, इन दवाओं का मिक्सचर कह सकते हैं या दवाइयों का मतलब इकट्ठा करके देते हैं। तो इस तरह से ये उन रोगियों के लिए बहुत कारगर हैं और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसको आप इस तरह से अपना नोट भी बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हैं उसके अनुसार। प्रथम समूह से मतलब फर्स्ट ग्रुप से और फोर्थ ग्रुप मतलब चौथे ग्रुप तक की जो औषधियाँ हैं वो प्राकृतिक, जो रोगी होता है उस रोगी की प्राकृतिक क्या है उसके अनुसार और शरीर की जो दशाएं होती हैं उनकी दशाओं पर भी विशेषता के साथ अपना प्रभाव रखती हैं। और पांचवें ग्रुप की जो औषधियाँ हैं वो केवल शरीर के विभिन्न अवयवों यानी सेल्स रोगों के नाश या ख़त्म करने में ही विशेषता के साथ अपना प्रभाव रखती हैं। और उनमें पांचवें ग्रुप की दवाओं में जैसे S11 या S12, F1, जो वात प्राकृतिक के रोगी होते हैं उन रोगों के लिए जैसे आपने S11 और S12 और F1 या F2 वात प्राकृतिक या वात रोग के लिए इनको माना गया है। वात प्राकृतिक, रक्त प्राकृतिक, कफ प्राकृतिक, इन प्राकृतिकों के साथ कफ और मिश्रित प्राकृति भी हो सकती है। इसी प्रकार सुजाक या उदंश हो जाने पर रोगी की प्राकृतिक मिश्रित हो जाती है और इसलिए जो हम कहते हैं जेनेरेटिक बीमारी होना यानी कि पैतृक बीमारी होती है, ये हमारे जन्म से चली आई होती है। ऐसे रोगियों के लिए मतलब बेनेरियो ग्रुप B1 का भी हमको सहारा लेना होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि जो औषधियाँ हैं उन औषधियों को कितने भागों में, कितने ग्रुप में रखा गया है, कितने समूह में रखा गया है और उसी के साथ साथ रोगी के अनुसार आपको दवाओं का चयन करना होता है। कौन सा ग्रुप किन रोगियों को देना होता है
हम वात पित्त कफ ये रोगी होते हैं। इनमें अगर किसी एक प्रवृत्ति का रोगी है, जैसे कि वात का है, उसके साथ में अगर कुछ अन्य बीमारियां या अन्य लक्षण पाए जाते हैं तो फिर वो मिश्रित प्रकृति का रोगी हो जाता है या कहलाता है। उसमें हमको कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये दवाएं हैं। इन दवाओं के साथ, इन ग्रुप की दवाओं के साथ आपको कौन सी दवाएं मिलानी होती हैं, तो देनी होती हैं, उनसे अच्छे परिणाम आते हैं। अब हर क्लास में हम आपको एक नया दिलचस्प लेक्चर देंगे या हम आपको बताएंगे, और कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। दोस्तों, आप लोगों से हमारा बस यही कहना है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने अन्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक या जो साथी लोग हैं उनको भी आप हमारे माध्यम तक लाएं, जिससे कि उनका भी ज्ञान वर्धन हो सके। कल का हम आपको बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे कि दवा जो हमारी हैं एस्पन या H2 जो भी दवाएं हैं, उन दवाओं की विशेषताओं पे बात होगी, उन दवाओं का इस्तेमाल कैसे हो, रोगी को उन दवाओं का इस्तेमाल कैसे कराना है, तो उनमें हम और बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसलिए कल का हमारा जो विषय और सब्जेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल की क्लास में हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।